हेलो दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक जो हम देखो पीछे वैसे डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने ब्लड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ओके, तो ब्लड में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड के अंदर सर कंपोनेंट्स होते हैं। एक प्लाज्मा होता है, एक इरिथ्रोसाइट होता है, एक प्लेटलेट्स होता है और एक ल्यूकोसाइट होता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट मतलब WBC की बात कही जा रही है यहाँ पे। प्लेटलेट्स मतलब आपके इनको बायोलॉजिकली लिखते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। एक्चुअली ये प्रॉपर सेल नहीं होते। इथ्रोसाइट्स एज यू नो RBCs की बात की जा रही है। तो अपने पास जो ये पूरा अगर मैं बात करूँ, ये जो पूरी कंडीशन है कि सर ब्लड के अंदर अगर आप देखें तो ये सारे कंपोनेंट जो मैं बता रहा हूँ दे आर कॉल्ड एज वी कैन से ब्लड। तो ब्लड अपने आप में 100% होता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कुछ 5 से 6 लीटर होता है। ब्लड का pH जो होता है वो 7.4 होता है। यस, ब्लड उसके बाद जो है रेड कलर का होता है और उसका मेन रीज़न क्या है? RBC, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? हेमोग्लोबिन। ये हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी आज क्या हम करने वाले हैं, हम बेसिकली बात करेंगे कि सर एक जो ब्लड की अगर आप बात करोगे तो ब्लड जो अपने आप में 100% होता है, सर इस 100% का 55% कौन होता है? प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा। 1% से भी कम या अप्रॉक्सीमेटली 1% मान लो कौन होता है? प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स WBC। और लगभग 45% या मैं कह दूं कि भाई आपका आप बोल सकते हैं लगभग 45%, और जिसको आप बोल रहे लगभग 44% अप्रोक्सीमेटली क्या होता है पूरे ब्लड का? एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, RBC होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो भाई ब्लड प्लाज्मा प्लाज्मा क्या कंटेंट होता है? तो ब्लड प्लाज्मा जिसको मैं बोल रहा हूँ ये 55% कंटेन करता है ब्लड का। सर इसमें ज़्यादातर वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं। इसमें यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है एल्बुमिन, अदरवाइज 2 प्रोटीन और है, फिब्रिनोजन और एक आपका यू कैन से जिससे हम एंटीबॉडीज बनाते हैं, ग्लोबुलिन। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसको आयंस बोलते हैं। कुछ गैसेस वगैरह भी डिजॉल्व हैं, तो आपको पता है मेनली O2 और CO2 होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो अभी चलते हैं, ये ब्लड की बात कर रहा हूँ मैं। इसके आगे देखते हैं प्लाज्मा क्या चीज़ है। जैसे देखो बिल्कुल सिंपली आपके सामने दिख रहा है कि भाई ये आपका पोर्शन दिखाया हुआ है, इसको प्लाज्मा। ये वाला जो येलो वाला पोर्शन है देखो दिखाया हुआ है प्लाज्मा को। ठीक है, सॉरी, ये आपका येलो वाला पोर्शन जो दिखाया हुआ है प्लाज्मा का दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये रेड वाला पोर्शन है RBC, और ये वाइट ब्लड सेल्स, एक्चुअली इसमें आपके प्लेटलेट्स वाला कंटेंट भी आएगा। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स प्लस प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं। अब प्लाज्मा को थोड़ा डिफाइन पढ़ लेते हैं, क्या होता है सर? लिखा हुआ है प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड comprising 55% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ब्लड के पूरे वॉल्यूम का 55% होता है। सर इट इज़ मोस्टली वाटर एंड कंटेन्स प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स सर्विंग एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर सेल्स एंड सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, सेल्स और डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह वर्क करता है। इसको आप प्लाज्मा बेसिकली हम लोग बोल देते हैं। तो प्लाज्मा कंटेंट आई होप आपको क्लियर है क्या बोला जा रहा है।
ठीक है, इसके अंदर मोस्टली वाटर का पार्ट होता है। बट इसको थोड़ा सा हम लोगों को और समझना पड़ेगा कि सर एक प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, एक प्लाज्मा जो कंपोनेंट है अगर मैं उसकी बात करूं तो उसके अंदर मेरे पास क्या क्या कंटेंट होता है, तो उसको ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, एक प्लाज्मा के अंदर देखो अपना ये 55% है, तो इस पूरे 55% में से अगर मैं बात करूं तो आप जनरली ध्यान रखेंगे कि इस 55% में से देखो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, तो ये प्लाज्मा भी 100% है। तो इसके 100% में मोस्टली कुछ 90% के आसपास वाटर होता है, कुछ 6 to 8% कौन होता है, प्रोटीन होते हैं, और कुछ 2 से 3% कौन होते हैं, मिनरल्स वगैरह, आयंस वगैरह, ये सब प्रेजेंट होते हैं, गैसेस वैसेस भी। तो अप्रॉक्सीमेटली पूरे ब्लड प्लाज्मा का 7% कंटेंट क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, अब इस 7% जो कंटेंट प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन ये वाले होते हैं, एल्बुमिन जो इस 7% जो अपने आप में 100% है, इसका 58% कंटेन करता है। फिर ग्लोबुलिन्स हैं जो कि 38% कंटेन करते हैं। फिर है फिब्रिनोजेन जो कि 4% कंट्रीब्यूट करते हैं इस प्लाज्मा प्रोटीन का, जो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। और ये प्लाज्मा का जो कि प्लाज्मा अपने आप में 100% है, पूरे प्लाज्मा में 7% ये होता है, 7%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%, और इसमें आपको पता है ये ब्लड सेल्स आते हैं या ब्लड कॉर्पसल्स आते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी एक सिंपल सी इसके अंदर क्वेश्चन जो आपके पास आना चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि सर ये जो आपने सारे प्रोटीन्स की बात की है, मुझे ज़रा इन प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए। तो देखो, जब भी आप बात करेंगे तो सबसे पहला प्रोटीन मान लो मैंने लिया ये फिब्रिनोजेन, जो कि 4% है पूरे प्लाज्मा प्रोटीन का। सर ये क्लोटिंग में हेल्प करता है, इसीलिए इसको क्लोटिंग प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, क्लोटिंग में हेल्प करता है। क्लोटिंग हमने पढ़ा था कि फिब्रिनोजेन जो होता है एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है पूरा, या थ्रेड लाइक, और फाइनली ये कन्वर्ट होता है ऐसे छोटे छोटे फाइबर की तरह, जिनको फिब्रिन फाइबर बोलते हैं, और फाइनली ये फाइबर मिलके क्या बना देते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर, जिससे क्लोटिंग हो जाएगी। तो क्लोटिंग प्रोटीन होता है कौन, फिब्रिनोजेन ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, उसके बाद सर दूसरा प्रोटीन जो है उसको आप नाम ले रहे हैं एल्बुमिन, सॉरी ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये वाला जो 38% दिखाई दे रहा है। सर ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या होता है, सर सिंपल बात है, ये सिंथेसाइज करता है, अगर इसको प्रॉपर तरीके से मैं कहूँ तो ग्लोबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज करता है एंटीबॉडीज, या फिर इसी का एक अल्टरनेट नेम है इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, शॉर्ट में इसको कई बार लिख देते हैं एंटीबॉडी को AB, और इम्यूनोग्लोबुलिन को लिखा रहता है कई जगह IG। ठीक है, वो टाइप वाइप उसकी बात की जाएगी। तो एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन या इम्यूनोग्लोबुलिन या डिफेंस प्रोटीन, ये डिफेंस के लिए काम करते हैं, एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन। तो एक तरह से ग्लोबुलिन क्या बना रहा है, डिफेंस के लिए कंटेंट्स बना रहा है, तो इसीलिए इसको हम सीधा नाम लिखते हैं सर डिफेंस प्रोटीन्स होते हैं। इसमें ये पूछ ले तो ग्लोबुलिन में कौन सा वाला, ग्लोबुलिन के बहुत सारे टाइप हैं, उसमें एक आता है गामा ग्लोबुलिन जो इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी बनाएगा, और वो डिफेंस प्रोटीन की तरह काम करेंगे। ठीक है, फिब्रिनोजेन सर क्लोटिंग प्रोटीन, ग्लोबुलिन्स क्योंकि एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन बनाएंगे, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं, डिफेंस प्रोटीन्स। ओके,
देन उसके बाद नंबर आता है इनका एल्बुमिन्स का। तो हमारी बॉडी में वाटर और आयंस का बैलेंस मेंटेन करने वाले को क्या बोलते हैं, कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन प्रोटीन। एक्चुअली वाटर और आयन के बैलेंस करने की प्रोसेस को अगर आपने कभी पढ़ा हो तो ऑस्मो रेगुलेशन बुलाते हैं। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन करने वाला प्रोटीन है। कौन? तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है सर? ऑस्मो रेगुलेशन होता है बैलेंसिंग वाटर एंड मिनरल्स ऑफ बॉडी। ठीक है। तो ये 3 तरह के प्रोटीन, तो मैंने जैसे सिंपल अगर मैं बात करूं तो ये 3 तरह के प्रोटीन कैसे? सर एल्बुमिन जो होता है वो अभी आपने बताया ऑस्मो रेगुलेशन के लिए काम करेगा। ओके सर। ग्लोबुलिन डिफेंस प्रोटीन, एंटीबॉडी वगैरह बनाएगा। और फिब्रिनोजेन सर ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा, इसीलिए इसको क्लोटिंग प्रोटीन। ठीक है। ये सारे प्रोटीन्स किस में होते हैं? ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और ये ब्लड प्लाज्मा में होते हैं और इस ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। पूरे ब्लड की, जो पूरा ब्लड है उसकी क्लोटिंग में हेल्प करेंगे ताकि बहने से रुके बॉडी से। ठीक है। तो दैट इज अबाउट, मैं बात कर रहा हूँ प्लाज्मा की। देन देखो ये हमने बात कर ली अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन्स की। तो प्लाज्मा प्रोटीन में उसने बता दिया, देखो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो एंटीबॉडी बना रहा है तो हमने पढ़ लिया ग्लोबुलिन वाला प्रोटीन होगा। ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला है एल्बुमिन वाला प्रोटीन है, उसका स्ट्रक्चर कुछ दिखा रहा है ऑस्मो रेगुलेशन वाला। और ये वाला आपका हो गया फिब्रिनोजेन वाला। तो ये क्लोटिंग वाला प्रोटीन है। ठीक है। तो ये किसी एक की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर हम लोग यहाँ प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन की बात हो रही है। देन उसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि प्लाज्मा ब्लड का क्या कंटेंट है। देखो आपको एक बात बता दूं, आप इस बात को ध्यान रखें कि मोस्टली यहाँ ये जो वैल्यू है ये 44% है लगभग। तो पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा बोल रहा हूँ मैं, 1% के आसपास जो है प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये बीच में एक कोटिंग सी बनाते हैं, इसीलिए बफी कोटिंग बोल देते हैं, थोड़ा सा वाइट वाइट सा दिखाई देता है। और आपका फिर ये रेड वाला पार्ट कौन है? इरिथ्रोसाइट्स। और ये कुछ येलोइश टच में पार्ट जो है प्लाज्मा है। एक बात ध्यान रखना, मैंने ये आपसे कहा कि ब्लड प्लाज्मा का 90% वाटर होता है, बट कई बार इसके अंदर से ही पूछ लेते हैं कि इसका कितने, जो भी पूरा प्लाज्मा है अगर मैं ब्लड के कंपैरिजन में पूछूंगा कि ब्लड का इतना परसेंट प्लाज्मा है तो ब्लड का कितना परसेंट वाटर होता है, तो सर इस प्लाज्मा से निकालो। इस प्लाज्मा का टोटल जो ब्लड से कंपेयर कर रहा हूं मैं, 50% वाटर होता है, कुछ 4% के आसपास सारे प्रोटीन होते हैं, और बचा हुआ 1% उसी में इलेक्ट्रोलाइट्स, ये मिनरल्स सब कुछ 1% में आता है। प्लीज़ ये ब्लड का बोला जा रहा है, ब्लड का जो 55% है उसमें क्या है, पर अगर आप प्लाज्मा का पूरा अपना जो 100% है उसमें अमाउंट पर बढ़ जाएगा ना अपने आप। ठीक है। तो अगर एक ब्लड में लिखूंगा मैं, तो ब्लड में मैं क्या कहूँगा सर? ब्लड में 50% वाटर होता है, 4% प्लाज्मा प्रोटीन है, 1% क्या है इलेक्ट्रोलाइट और गैसेज हैं। तो ये सारा मिला के 55% होते हैं ब्लड का, और ये आपका प्लाज्मा बनाता है। उसी का 1% के आसपास प्लेटलेट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सॉरी आपका ल्यूकोसाइड्स हैं, जो बफी कोट बनाता है। बिल्कुल माइनर सा एक कोटिंग दिखाई देती है ये वाइट कलर की, किसके? प्लाज्मा और ब्लड आरबीसी के बीच। और लगभग 44% ठीक है क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स, या जिसको हम लोग बोल रहे हैं आरबीसीज। ठीक है भाई, ध्यान रखना प्लीज, कंफ्यूजन ना हो भाई।
ये प्लाज्मा जब अपने आप में 100% बोलोगे तो इसका 90% के आसपास टोटल इस प्लाज्मा का वाटर होता है, और कुछ आपका 7 to 8%, 6 to 8% प्रोटीन है, 2-4% क्या होते हैं जो भी इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व्ड गैसेस। अब आप समझो कि प्लाज्मा ही जब पूरा 55% है तो इसका कितना 90% तो आधा कर दो, 50% हुआ ना वाटर। प्लाज्मा अगर ब्लड के कंपैरिजन में कहोगे तो इतना ही है ना, तो ब्लड में वाटर का अमाउंट कितना है, तो वो ही रहा सर प्लाज्मा में ये सारा अमाउंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए इसके अंदर फिर एक कंपैरिजन आता है, मैं उस कंपैरिजन को ले लूँ। ये प्लाज्मा की बात हो गई, ये एक कंपैरिजन आता है, इस कंपैरिजन को ले लेते हैं कि भाई व्हाट इज वी कॉल एट सीरम। तो मेरे पास डेफिनेशन है बढ़िया सी। तो मेरे पास सीरम की डेफिनेशन है कि भाई सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर्स। सर सीरम जो होता है प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को घटा दो, आप उसको सीरम बोल रहे हैं। अब पहली बात तो प्लाज्मा जो ये पार्ट है आपके पास, सर इसमें से पहले ही अलग हैं ये तो ये तो इंक्लूड होंगे नहीं प्लाज्मा में, क्योंकि ये तो कहाँ आते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। ठीक है, तो इनकी बात खत्म करो। तो प्लाज्मा में जो आपका है कंटेंट, अभी आपने क्या क्या पढ़ा सर, प्लाज्मा में वाटर होता है, ठीक है, प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स या मिनरल्स और साथ में गैसेस होती हैं। प्लाज्मा में ही आप बता रहे थे प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, ठीक है, ये कुछ सारी चीज़ें प्लाज्मा में मिलती हैं। सर प्लाज्मा का जो ये प्रोटीन है, कौन कौन से प्रोटीन थे, अभी तो बात कर रहे थे आप। प्लाज्मा के प्रोटीन के क्या क्या नाम है सर, फिब्रिनोजेन क्लोटिंग वाला, सर एल्बुमिन ऑस्मो रेगुलेशन वाला, और तीसरा ग्लोबुलिन डिफेंस वाला। ठीक है, अब आपसे पूछे सीरम क्या है, तो ध्यान रखना कि प्लाज्मा में से ये फिब्रिनोजेन वाला प्रोटीन जो कि क्लोटिंग करवाएगा वो यहाँ चला आया ब्लड को क्लोट करवाने। अब सीरम से क्या चीज़ लॉस हो गई या प्लाज्मा से क्या चीज़ लॉस हो गई सर, फिब्रिनोजेन लॉस हो गया। तो एक तरह से सीरम क्या हुआ सर, सीरम एक्चुअली पूरा प्लाज्मा ही है, बस उसका क्या चला गया, फिब्रिनोजेन। तो सर प्लाज्मा में से मैं सिर्फ क्लोटिंग फैक्टर निकाल दूं तो क्लोटिंग फैक्टर कौन, फिब्रिनोजेन। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। मतलब अगर मैं सीरम को प्लाज्मा से कंपेयर करूंगा तो इसके पास भी वाटर का कंटेंट है, इसके पास भी इलेक्ट्रोलाइट्स और गैसेस का कंटेंट है, और इसके पास लेकिन सर प्रोटीन दो ही हैं, एल्बुमिन्स हैं और ग्लोबुलिन्स हैं। क्योंकि सर इसका जो फिब्रिनोजेन प्रोटीन है वो तो यहाँ इन्वॉल्व हो गया क्लोटिंग में, तो बस यही डिफरेंस है किसमें, सीरम में और प्लाज्मा में। कि सर सीरम पूरा प्लाज्मा ही है बट उसमें क्या नहीं है, उसमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं है, मतलब ये नहीं है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, उसमें क्या नहीं है, उसमें सर क्लोटिंग फैक्टर नहीं है। और प्लाज्मा में क्लोटिंग तो सर बस यही करवाता है। ठीक है, आपको एक बात और बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं सीरम में, तो जनरली यही बात तो पढ़ रहे हैं कि भाई प्लाज्मा के अंदर उसमें से फिब्रिनोजेन को माइनस कर दिया हमने, सीरम है। पर ध्यान रखना प्लाज्मा में आपने कहा इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, आयंस वगैरह। तो आयंस में एक आयन होता है पोटेशियम वाला। सर पोटेशियम
ठीक है, खैर ठीक है भाई, इसको हटाओ, वो एक्चुअली गड़बड़ी हो गई, विटामिन के होता है वो, ठीक है, ध्यान रख लेना बस कि क्लोटिंग में हेल्प करता है। बाकी प्लाज्मा और सीरम, ठीक है, बस क्या डिफरेंस है, प्लाज्मा सेम है, सीरम भी सेम है प्लाज्मा की तरह, बस क्या है, सीरम में क्लोटिंग फैक्टर नहीं है और उसका सिर्फ एक ही नाम ध्यान रखेंगे, फिब्रिनोजेन, ठीक है। तो ये जो है सीरम बुलाया जा रहा है। डन। तो टॉपिक क्या क्या सर, सीरम प्लाज्मा में डिफरेंस, प्लाज्मा एक्चुअली होता क्या है, ब्लड का कितना परसेंट है, और प्लाज्मा एक्चुअल में इसके अंदर जो पूरा कंटेंट है उसमें इनका परसेंटेज क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, तो ये आपके सामने सारे के सारे, तो ये प्रोटीन्स आ गए और ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट प्लाज्मा। अगर मैं बात करूं कि प्लाज्मा आप किसको बोलते हैं, तो हमारे पास ये पूरा प्लाज्मा की बात की जा रही है। डन, चलिए, थैंक यू।